हेलो, नमस्ते, राधे कृष्णा। तो आपके लिए एक और रीडिंग है जिसका टॉपिक आज बहुत ही मज़ेदार रहने वाला है। देखो, आपकी ली जा रही है आध्यात्मिक परीक्षा। क्या यही बातें करते हैं लोग या किस तरीके की बातें आपके बारे में बोल रहे हैं और कैसी आपकी आध्यात्मिक परीक्षा चल रही है, यही सब जानेंगे आज की रीडिंग में। तो ये जनरल रीडिंग रहने वाली है, मेल फीमेल दोनों के लिए समान रीडिंग होगी। आपको पता है आपका जेंडर क्या है, तो अपने अकॉर्डिंग सुन सकते हैं और ज़रूरी नहीं आपसे रेजोनेट हो जाए क्योंकि ये किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है। पर्सनल रीडिंग के लिए दिए हुए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, सिंपल कॉल नहीं लगेगा। मैसेज के द्वारा अपनी रीडिंग बुक करा सकते हैं। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, मैं पहले ही बता दूं, पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है। एक निश्चित फीस है जो आपको देनी पड़ती है, वो एनर्जी फीस होती है आपकी। ओके, तो यहाँ पर कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं। उससे पहले मैं बता दूं, अगर आप पहली बार आए हैं मेरे चैनल पे, सब्सक्राइब करके अपनी एनर्जी को सेंड कीजिए। कमेंट्स के माध्यम से एनर्जी सेंड कर सकते हैं जिससे कि आपके लिए भी रीडिंग हो सके। यूट्यूब पे रीडिंग बिल्कुल फ्री होती है, तो एक लाइक तो बनता ही बनता है, सुपर थैंक्स दे सकते हैं अपनी दीदी को। आपका ये प्यार होगा डिवाइन और टैरो के प्रति और अपनी दीदी के प्रति। तो कार्ड जैसे कि मैंने बोला शफल कर लिए हैं, तो जानने की कोशिश करते हैं क्या आपकी ये आध्यात्मिक परीक्षा चल रही है। देखो, लोगों को तो यही लगता है, जो लोग आपको बहुत करीब से जानते हैं उन्होंने आपके दर्द को, आपके दुख को भी बहुत देखा है। देखो, जिस हिसाब से आप हैं, जो मुझे कार्ड में दिख रहा है, आपकी पर्सनैलिटी की अगर बात मैं करूं, आपकी नेचर की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर मुझे आपकी पर्सनैलिटी वाइज, नेचर वाइज कोई कमी नहीं दिखती। ऐसी कोई कमी नहीं दिखती कि एक परिवार में आप नहीं रह सकते या आप एक रिश्ता नहीं निभा सकते। किसी के घर की बहू बन सकते हैं, किसी के दामाद हो सकते हैं, किसी के घर की मैं ये कहूँगी रोशनी बन के आप चमक सकते थे। लेकिन आपके जीवन में रहा क्या, आपको खुद को ही अंधकार में धकेला गया क्योंकि आपके अंदर इतनी योग्यताएं हैं। दरअसल कहते हैं ना कि ज़्यादा योग्य व्यक्ति को भी लोग हजम नहीं कर पाते हैं। आपको अपने स्तर के लोग नहीं मिले आपके जीवन में। ये कहानी मुझे यहाँ पर नज़र आती है कि जिस हिसाब से आप थे, जिस हिसाब से आपका दिल था, दिमाग था, चरित्र था, ऐसे लोग आपको नहीं मिले। मैं ये कहूँगी, अब क्या मैं शब्द यूज करूँ, मैं घटिया शब्द से भी नीचे अगर कोई शब्द होता मैं वो यूज कर लेती कि गिरे हुए घटिया टाइप के इंसानों से आपका पाला पड़ा, तो मैं उससे ज़्यादा कुछ ज़्यादा बुरा शब्द नहीं यूज कर सकती क्योंकि मैं भी एक स्पिरिचुअल जर्नी पे हूँ। तो बुरे शब्दों को मुँह से क्यों निकालना किसी के लिए, है ना। लेकिन यहाँ पे जितना भी बुरा शब्द यूज किया जाए वो उन व्यक्तियों के लिए कम था जो आपके जीवन में आए, जुड़े और जिन्होंने आपके जीवन को तहस नहस किया, डिस्ट्रॉय कर दिया, एक तरीके से पूरा टावर मूवमेंट ला दिया, धमाका कर दिया, ज़िंदगी की लाइफ की जो है धज्जियाँ उड़ा दी। बिल्कुल धज्जियाँ उड़ी हैं आपके जीवन की। अब आप हो सकता है कमेंट्स में कहें कि मैडम आप कैसे बोल रही हो, मेरे जीवन की क्यों धज्जियाँ उड़ गई। नहीं, आपकी लव लाइफ तो जैसे रही नहीं, आप पूरी तरीके से ख़त्म हो गए, आपका दिल टूटा पूरी तरीके से, आपके रिश्ते जो है आपसे एक एक करके अलग होते चले गए। आप जिस भी रिश्ते में गए, जहाँ भी आपने अपनापन खोजने की कोशिश की या जहाँ भी आपको लगा कि ये इंसान अपना है, जैसे कि एक श्राप हो गया कि आपने जिस वस्तु पे हाथ रख दिया ये मेरी, वो आपसे छीन ली गई, ऐसी मुझे दिख रही है। तो कहीं ना कहीं लोगों को ऐसा लगता है, लोग आपके बारे में ये बात करते नजर आते हैं कि जैसे कि आपकी एक आध्यात्मिक परीक्षा चल रही है और आपकी तो जान ही ले ली गई है इस आध्यात्मिक परीक्षा में। तो आप इस पर चल तो हैं, देखो आपके पूर्व के कर्मा जो है छूटे हुए हैं, ईश्वर की तरफ आपका जो लगन है, लगाव है बहुत रहा है। आपने हमेशा से ईश्वर को बहुत माना है, पूजा पाठ में आपका मन लगा है। जब आप अध्यात्म के बारे में नहीं जानते थे तो आप पूजा पाठ बहुत की है, जो आम कहते हैं ना, आम जो पूजा धार्मिक जो कर्म कांड जो भी रहते हैं आपने वो पूरे किए हैं पूरे मनोयोग से। तीज त्योहार व्रत, ये इस दिन का फास्ट, उस दिन का फास्ट, बहुत कुछ किया है आपने। लेकिन आपके जीवन में उतनी ही कठिनाइयाँ आती चली गई। जितना आप लोगों को प्यार देते गए, जितना लोगों का आप सहयोग करते गए, वो ही लोग पलट के आप पर वार करने लगे। आप शब्द यूज हुए हैं आपके जीवन में फिजिकल, मुझे बहुत दिख रहा है, फिजिकल
फिजिकल भी आपको बहुत टॉर्चर किया गया है, मानसिक रूप से आपको बहुत टॉर्चर किया गया है, यहाँ आर्थिक रूप से भी आपके सामने समस्या लाके खड़ी की गई है। तो ऐसे ऐसे वक्त से आप गुजरे हैं, लेकिन आपने कभी गौर किया कि जो भी वक्त आया लेकिन ईश्वर ने आपको कहीं ना कहीं थाम के रखा। कितना भी बुरा वक्त आ गया हो लेकिन ईश्वर हमेशा आपके साथ खड़े रहे, आपको खाने पीने पहनने की कभी कमी नहीं होने दी। हालांकि आपके जीवन में कई दिन ऐसे गुजरे होंगे कि आपके खाने का मन नहीं हुआ होगा, लेकिन खाना तो ईश्वर ने रखा है आपके लिए। आप कभी भूखे नहीं सोएंगे, क्योंकि ईश्वर जो है पृथ्वी पर, चाहे वो जानवर हो चाहे मनुष्य हो, एक चिड़िया को भी भेजता है, एक चींटी को भी भेजता है, तो उसके लिए खाने का पहले ही इंतजाम कर देते हैं। तो बिल्कुल देखो, कर्म तो प्रधान होता ही है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि खाने का इंतजाम कर दिया तो आप बैठे रहें, थाली सामने परस के आ जाए, उसमें भी अगर आप कौर नहीं तोड़ेंगे और मुंह तक हाथ नहीं ले जाएंगे तो खाएंगे कैसे, है ना। तब ईश्वर थोड़ी आएगा कि नहीं ईश्वर मेरे आएंगे अगर खाना लिखा है। तो कर्म तो आपको करना पड़ेगा। तो कठिनाइयाँ आपके जीवन की देखकर लोग कहते हैं कि आपकी तो ली जा रही है आध्यात्मिक परीक्षा, आपकी तो जान ही ले ली गई है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ईश्वर ने आपको कठिन समय में छोड़ा है और ये कह रहे हैं कि इससे निकलना है तुम्हें, और उसमें छोड़ा नहीं है ईश्वर ने, परिस्थितियों में छोड़ा है लाके, लेकिन साथ वो हमेशा उस परिस्थिति में खड़े रहे हैं, क्योंकि एक ईश्वर की ही शक्ति होती है जो आपसे कभी जुदा नहीं होती है। तो लोग ये बातें बोलते हुए आपके लिए नज़र आते हैं कि ईश्वर की ही मर्जी है कि आप जैसे इंसान की वो आंखें खोलना चाहते थे, वो सत्यता दुनिया की जताना चाहते थे, क्योंकि आप जैसा इंसान कौन, जिसके दिल में भरा हुआ हो बहुत सारा प्यार, जो इमोशन से भरा हुआ है। इस कप का जो कार्ड का मैंने ये लगाया है थंबनेल कार्ड, और ये इसीलिए लगाया है, ये कार्ड जो है बयान कर देता है कि आप पैदा ही ऐसे हुए हैं भावनाओं से ओत-प्रोत। तो दूसरों का दर्द आप इतनी करीब से महसूस कर लेते हैं, कोई रो धो के दिखा दे, कोई अपना दुख रो दे, तो आप उससे ज़्यादा दुखी और द्रवित हो जाते हैं। तो ये इस चीज़ का देखो फ़ायदा आपका उठाया गया। लोग ये सारी बातें बोलते हैं कि आपकी भावनाओं का, आपके भावुकपन का जो इस्तेमाल किया है लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए, गजब का इस्तेमाल कर लिया। तो कोई बात नहीं, कहते हैं ना कि देखो वृक्ष हैं, खड़े हैं रोड किनारे, कितने ही वृक्ष हैं, लोग उन पे कुल्हाड़ी जला के जाते हैं, लोग उन पे गंद फेंक जाते हैं, है ना। कितना, और फिर भी वो मीठे फल देते हैं, छाया देते हैं, बिना ये सोचे कि ये लोग मुझे कितना परेशान करते हैं, कितनी गंद फैलाते हैं मेरे आसपास। वृक्ष का काम क्या है, छाया देना, फल देना, और वो वही काम करते रहते हैं निरंतर। तो यही आपका कर्म है। ईश्वर ने जो है आपको दुनिया की जो है असलियत बताने के लिए ज़रूर आपके जीवन में ऐसे लोगों को भेजा, जिससे कि आप लोगों से नफरत कर सके, लोगों से दूर जा सके। लेकिन ईश्वर कभी नफरत करना नहीं सिखाता है, मैं सच बताऊं। ये लोगों की सोच होती है कि मुझे तो उससे नफरत हो गई, उसने मेरे साथ बुरा किया, उसका कभी भला नहीं होगा। ऐसे शब्दों को बोलते हुए आपने सुना होगा लोगों को, आपने भी कई दफ़ा कहा होगा जब बहुत विकट परिस्थिति में आप फंसे हैं। लेकिन कहते हैं ना कि किसी के बुरा सोचने से बुरा नहीं होता, या बुरे लोग हैं जो, उनका न्याय, उनका कर्मा तो होना ही है, दंड उनको मिलना है। तो आपको अपनी तरफ से जो है ऐसे लोगों पर ध्यान नहीं देना है। आपका कर्तव्य है, दूसरों को आपने प्यार दिया, सहयोग दिया, सहायता की, तो आप इस योग्य थे, आपने दिए। आप पौधों से, आप जो फूलों से भरे हुए पौधे थे, आप फलों से लदे हुए पौधे थे, तो वहाँ झुकना ही था आपको, और आप झुके हैं, लोगों को प्यार दिया है, जितना संभव है आपने सुख दिया है। लेकिन ये आपकी बिल्कुल आध्यात्मिक परीक्षा थी, और इस परीक्षा में कहीं ना कहीं आप सफल होते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आपने अपने आप को बहुत कुछ संभाला है, बहुत धैर्य रखा है, तसल्ली रखी है। हालांकि कभी कभी आप एंजाइटी, डिप्रेशन महसूस करते हैं, आपको रोना आता है, आप ईश्वर से बिल्कुल दुआएं करते हैं कि क्या ईश्वर मुझे क्यों ऐसा बनाया, मेरे जीवन में तो कुछ रखा ही नहीं आपने, क्यों नहीं समेट लेते आप अपनी बाहों में, क्यों नहीं ले लेते मुझे आप अपनी शरण में, मैं अब इस दुनिया से हार गया हूँ या हार गई हूँ। ऐसी भी प्रार्थनाएं आप मुझे करते हुए नजर आते हैं। लेकिन आप ये योद्धा से कम नहीं हैं, आप हारे नहीं हैं। लोगों को यही लगता है कि आपके जीवन में आप वो मुकाम हासिल करने जा रहे हैं, या कर चुके हैं, या करने वाले हैं, जो आपने अपने बलबूते पे हासिल करने की कोशिश की है। तो बिल्कुल आपके जीवन में कुछ नया अच्छा होने वाला है,
और डिवाइन की परीक्षा में कहीं ना कहीं आप खरे उतरे हैं। आपने लोगों की सत्यता को जान लिया है, कितना दुख है इस पृथ्वी पर ये भी आप समझ गए हैं। तो ये पृथ्वी तो देखो दुखालय है, इसमें केवल दुखी ही भोगने आते हैं। ईश्वर भी जब आए थे मनुष्य योनि में तो उन्होंने यही उदाहरण दिया था कि यहाँ सुख का नामो निशान नहीं है। तो आप अपेक्षाएं ना करें कि सुख मिलेगा या इस व्यक्ति के आने से सुख आएगा, ये व्यक्ति होगा मेरे जीवन में तभी सुख होगा। ऐसी अपेक्षाएं उम्मीद आपको कहीं ना कहीं दुख में धकेल देती हैं, एक नया दुख उत्पन्न हो जाता है। तो अपने आप में सुखी रहना सीखिए, अपने आप से प्यार करना सीखिए। और बहुत सारे लोग मुझे यहाँ पर सेल्फ लव और अपनी ग्रोथ पर ध्यान देते नज़र आते हैं। वो जान गए हैं कि जैसे कि प्यार नाम की ये चीज़ जो है संसार में ख़त्म हो गई है, भावनाओं की कदर नहीं है, क्योंकि लोग आपको वो कद्र करने वाले मिले नहीं। तो खुश रहें, मस्त रहें। लोग आपके बारे में बहुत कुछ अच्छा बोल रहे हैं, आपको स्पिरिचुअल समझते हैं, आप ईश्वरवादी हैं पूरी तौर से। तो बिल्कुल आपके जीवन में जो है ये परीक्षाएं चल रही हैं, अगर कोई कठिन समय है इससे आप जल्दी ही बाहर निकल कर आएंगे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू अंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स।